ज्योतिराव फूले के पिता गोविंदराव फूले ने निर्णय लिया। कहा, महाराज, हम अपने बेटे और बहू को घर से निकाल देंगे, लेकिन हमारा धंधा चलना चाहिए। ज्योतिराव के पिता गोविंदराव फूले ज्योतिराव को घर से निकालने के लिए कहा। ज्योतिराव ने कहा, ठीक है पिताजी। साधु साधु साधु। साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 22 नवंबर 2022 महामानव ज्योतिराव फूले का परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि और सत सत नमन, साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्मा जैसे तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, संत रविदास, संत गाडगे, संत चोखा मेला और राजा महाराजा में महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, वीरांगनाओं में वीरांगना उदा देवी, माता झलकारी बाई, तमाम वीर वीरांगनाओं, महापुरुषों, समाज सुधारकों को श्रद्धांजलि और सत सत नमन करते हुए आज राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिराव फूले के परिनिर्वाण दिवस पर सत सत नमन और श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में आज महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, वीरांगना उदा देवी पासी, वीरांगना झलकारी बाई, महाराजा बिजली पासी, सातन पासी, संत गुरु रविदास, संत गाडगे, संत चोखा मेला, छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर कांशी राम साहब, सभी महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के परिनिर्वाण दिवस पर उनके जीवन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना जिले के खानवाड़ी गांव के पिता गोविंदराव फूले, माता चिमनाबाई, जो कि फूले के नाम से प्रसिद्ध थे, और इनके परिवार में सभी फूले के नाम से जाना जाता था। इनके पास सैकड़ों बीघा फूल की खेती हुआ करती थी। माता चिमनाबाई के कोख से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था। ज्योतिराव फूले का उम्र करीब 11 वर्ष, माता सावित्रीबाई फूले का उम्र 8 वर्ष बताया जाता है। तभी इन दोनों का विवाह हुआ था। ज्योतिराव फूले
कि एक मित्र ब्राह्मण थे जिन्होंने ज्योतिराव फूले को अपने बारात में निमंत्रण देकर बुलाया था। मित्र के विवाह में ज्योतिराव फूले गए थे। वहाँ के जब ब्राह्मण लोग देखे कि कंधे पे कंबल और सिर पर पगड़ी बंधा हुआ है, ये कोई किसान परिवार से हैं या शूद्र बिरादरी से हैं, हम ऊंची जाति के बारात में शूद्र व्यक्ति कैसे रह सकता है। ज्योतिराव फूले को धक्का देकर अपमानित करके बेइज्जत करके आधी रात को बारात से भगा दिया गया। ज्योतिराव फूले ब्राह्मण मित्र के बारात में हुई घोर अपमान से दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय किया और नदी के एक ऊंची पहाड़ पे चढ़ गए और वहीं से कूदकर अपना जान दे देना चाहते थे। वहीं पे अछूत बिरादरी के कहे जाने वाली मांग और महार दो व्यक्ति ने देखा कि यह व्यक्ति ऊंची पहाड़ पे चढ़ रहा है, किस लिए चढ़ रहा है। इन लोगों ने गए तो देखा, पूछा, भाई आप यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ तो वही लोग आया करते हैं जिनको आत्महत्या करना होता है, तो क्या आप भी मरना चाहते हैं? ज्योतिराव फूले ने कहा, हे मित्र, अपने मित्र ब्राह्मण के बारात में मैं गया था जहाँ मेरा घोर अपमान हुआ और मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस पहाड़ी पर से कूदकर इस नदी में जान दे देना चाहता हूँ। मांग और महार दो आदमी ने यह देखकर हंसने लगे और कहे, अरे भाई, आप छोटी सी बात के लेकर जान दे देना चाहते हैं, हमारी दशा देखिए, हमारे गर्दन में हांडी टंगी हुई है, हम जमीन पे थूक नहीं सकते, हमारे कमर में झाड़ू बंधी हुई है, सड़क पे चलता हूँ तो मेरे पाँव का निशान मिटा जाए, मैं इतना अपमानित हूँ, फिर भी हम लोग जी रहे हैं, आप छोटी सी बात के लिए जान दे देना चाहते हैं। ज्योतिराव फूले ने सोचा कि बात तो सही है, वास्तव में ये लोग हमसे ज़्यादा अपमानित हैं और फिर भी ये लोग खुश हैं, इसका मतलब क्या है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मेरा स्वाभिमान जगा हुआ है, ये लोग अनपढ़ हैं, इनका स्वाभिमान मर चुका है। ज्योतिराव फूले ने निर्णय लिया कि यदि पूरे देश के अछूत और पिछड़ी जातियों को मैं पढ़ा लिखा कर यदि तैयार कर दूं तो सभी लोग स्वाभिमानी हो जाएंगे, सभी लोग अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। इस भारत देश में ब्राह्मण द्वारा फैलाए गए जात पात ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। ज्योतिराव फूले ने अछूतों एवं पिछड़े के बच्चों को पढ़ाना शुरू किए और जंगल में ले जाकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। जो लोग जागरूक थे वो लोग अपने बच्चे को बोरा में भरकर छिपा कर लेकर जाकर ज्योतिराव के पास ले जाते थे
और ज्योतिराव पढ़ाते थे। फिर आते समय लोग अपने बच्चों को बोरा में भरकर घर लेकर आया करते थे ताकि ऊंची जाति के लोग न देख सके। फिर ज्योतिराव फूले ने लड़कियों को पढ़ाना जब शुरू किया तो ब्राह्मणों ने घोर विरोध किया कि ज्योतिराव फूले गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, हिंदू धर्म का नाश कर रहा है, ये पुरुष होकर लड़कियों को पढ़ा रहा है। तो ज्योतिराव फूले ने अपने पत्नी सावित्री बाई को फिर घर में पढ़ाना शुरू किए और पढ़ा लिखा कर तैयार कर दिए। उसके बाद सावित्री बाई फूले ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्री बाई फूले स्कूल जाया करती थी तो ऊंची जाति के लोगों को भड़काया करते थे कि यह महिला धर्म के खिलाफ काल कर रही है, जो कि लड़कियों को पढ़ा रही है। तो लोग माता सावित्री बाई फूले के ऊपर गोबर फेंका करते थे, कीचड़ फेंका करते थे, पत्थर मारा करते थे। माता सावित्री बाई फूले 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, फिर वह गंदा साड़ियाँ झोला में रख लेती थी, फिर अच्छा साड़ियाँ निकाल कर पहनकर बच्चों को पढ़ाती थी, फिर वापसी में वही गंदा साड़ी पहनकर घर आती थी। इस तरह से माता सावित्री बाई फूले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का साथ देकर इस भारत देश में शिक्षा को क्रांति का ज्योति जलाया। इसलिए माता सावित्री बाई को क्रांति ज्योति कहा जाता है। महात्मा ज्योतिराव फूले 25 जुलाई 1856 को विधवा विवाह कराया। उस जमाने में जिसका पति मर जाता था तो फिर उस औरत का विवाह नहीं होता था, चाहे कितना भी कम उम्र क्यों न हो। फिर ज्योतिराव फूले ने विधवा को जब पढ़ाना शुरू किया तो गांव के ब्राह्मणों ने इतना घोर विरोध किया कि ज्योतिराव के पिता गोविंदराव फूले को इतना भड़काया कि यदि आपका लड़का अपने लड़कों को घर से अगर आप नहीं निकालते हैं तो आपका जो पूरे पूना जिले में फूल बिकता है हम बिकने नहीं देंगे, कोई नहीं खरीदेगा। ज्योतिराव फूले के पिता गोविंदराव फूले ने निर्णय लिया, कहा महाराज हम अपने बेटे और बहू को घर से निकाल देंगे, लेकिन हमारा धंधा चलना चाहिए। ज्योतिराव के पिता गोविंदराव फूले ज्योतिराव को घर से निकालने के लिए कहा। ज्योतिराव ने कहा ठीक है पिताजी, हम घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो शिक्षा की लड़ाई है उस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। सावित्री बाई से ज्योतिराव ने पूछा, क्या सावित्री तुम घर में रहना चाहती हो कि मेरे साथ यह लड़ाई लड़ोगी? माता सावित्री बाई फूले ने कहा कि हे ज्योति, मैं शिक्षा के लिए मैं भी घर त्याग दूंगी और मैं इस देश के बच्चों को पढ़ाकर तैयार करूंगी। माता सावित्री बाई और महामानव ज्योतिराव फूले दोनों घर छोड़कर और जाकर यह लड़ाई को लड़ना शुरू किया। ज्योतिराव फूले 1856 में अपने कुआं अछूतों के लिए खोल दिए। फिर ज्योतिराव फूले 1873 में जो विधवा का मुंडन होता था उस मुंडन को बंद कराया। फिर ज्योतिराव फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना किए। फिर ज्योतिराव फूले ने यह लड़ाई लड़कर इस देश के बहुजन समाज को शिक्षा का जो ज्योति जलाया, लोगों को शिक्षित करने का अधिकार दिया। उसके बाद महामानव ज्योतिराव फूले यह लड़ाई को लड़ते हुए 28 नवंबर 1890 को इस देश से चल बसे। मैं इन महापुरुष के चरणों में सत सत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साधु साधु साधु।